क्या आप सबको अभी टेली में वाउचर एंट्री करने में दिक्कत होती है? और आज जो हम बात करने वाले हैं वो परचेज वाउचर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि हम परचेज वाउचर किस तरह से करते हैं, हम परचेज ऑर्डर कैसे देंगे, उसको रिसीव कैसे करना है, बाद में उसका पेमेंट कैसे करना है। ये सारा प्रोसेस हम टेली में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप सबको भी सीखना है और आप सबको भी जानना है कि हम परचेज वाउचर कैसे बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूँ इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेली में परचेज वाउचर कैसे बनाते हैं और परचेज एंट्री कैसे पास करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम आपको बताएंगे कि टेली में हम परचेज वाउचर कैसे करते हैं। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने कंप्यूटर में टेली को ओपन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कंप्यूटर में टेली ERP9 है, हम इसे यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा टेली यहाँ पे खुल के आता है। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में टेली खुल के आ चुका है। हमेशा की तरह हम एक नई कंपनी बनाएंगे और उस पर सीखेंगे कि हम कैसे परचेज एंट्री पास करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम एक नई कंपनी बनाएंगे सबसे पहले। तो चलिए हम कंपनी यहाँ पे बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखो आप यहाँ पे कंपनी इन्फो में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी का। आपको सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कंपनी बनाने के लिए। हम यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं सबसे पहले। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने अगर पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कंपनी कैसे बनाते हैं। तो आप सब वैसे भी बना ही सकते हो। तो हम यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं जिस नाम से हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं कंपनी परचेज वाउचर के नाम से। बाकी यहाँ पे आप स्टेट वगैरह सेलेक्ट करो जो भी है आपका स्टेट। उसके बाद हम करेंगे एंट्री। अब इस कंपनी को करते सेव करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारी कंपनी खुल के आती है। तो आप सब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे कंपनी जो है, हमने जिस नाम से भी कंपनी बनाया था वो कंपनी हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, परचेज ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, कैसे ऑर्डर करते हैं या ऑर्डर कैसे रिसीव करेंगे, फिर लास्ट में हम पेमेंट कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस देखेंगे। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं, गुड्स वगैरह जो हम परचेज करते हैं, ये आपको इन्वेंट्री वाउचर में आते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ भी गुड्स परचेज करने के लिए हमको कुछ फीचर्स इनेबल करना होता है टेली में, जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। इस फीचर को हमको इनेबल करने के लिए आपको जाना है F11 प्रेस करके ये फीचर वाले ऑप्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हो फीचर का जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे जाने के लिए F11 प्रेस करो या डायरेक्ट फीचर पे क्लिक करो। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखने की हम क्या क्या ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट में हमारा है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन जो है, इसमें आपको जाना है ये वाले मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको आपको यस करना है यहाँ पे। क्योंकि हम जो यहाँ पे स्टॉक बनाएंगे तो उसके लिए हमको गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जहाँ पे अपना सामान रखेंगे उसके लिए गोडाउन चाहिए। आपको यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन्स को यस करना है। और उसके नीचे में जो ये ऑप्शन आ रहा है आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। क्या आपको थोड़ा नीचे आना है और आपको यहाँ पे जाना है ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन में। इस वाले ऑप्शन में आपको आने के बाद आपको इसमें कुछ ऑप्शंस को यस करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। और आप चाहो तो सेल्स वाले ऑर्डर को भी यहाँ पे यस कर सकते हो अगर आप सेल्स का भी एंट्री करोगे। अभी तो हम सिर्फ परचेज ऑर्डर सीखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ परचेज वाले को यस करते हैं। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ये यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आपको इस वाले ऑप्शन को यस करना है। देखो हमारे डेबिट नोट जो बनते हैं वो आपको परचेज के लिए बनता है और क्रेडिट नोट आपको सेल के लिए बनता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डेबिट नोट को यस कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ डेबिट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं डेबिट नोट को यस करने के लिए। उससे पहले आपको यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है, इस वाले को ऑप्शन को, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन को। तो हम इसे यहाँ से यस करते हैं। बाकी हम क्रेडिट नोट को छोड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेबिट नोट वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम यस करते हैं। किन दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है, ये देखो, एक हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट के लिए, इसको आपको यहाँ पे यस करना है। और यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, इन दो ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। बाकी आपको और कहीं पे कुछ नहीं करना है। बाकी सारे ऑप्शन आप ध्यान से देख लो किस किस ऑप्शन को आपको यस करना है परचेज वाउचर बनाने के लिए। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से आएंगे बैक आने के बाद आप यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन्स वाले ग्रुप में आपको एक यहाँ पे ऑर्डर वाउचर के नाम से एक नया ऑप्शन आ जाता है।
उसके बाद आप जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाते हो तो आपको देखो यहाँ पे यूनिट्स और गोडाउन्स 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि हमारे पहले से नहीं होते। ये जो ऑप्शन आते हैं जब आप इन्वेंट्री में परचेज के लिए फीचर्स को ऑन करते हो, उसके बाद आपको ये ऑप्शन आपको स्टॉक इन्फो में आपको मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपना गोडाउन क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि हम किस तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं टेली में। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पे आप देखो, प्रिपेयर परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट, रिजेक्शन आउट एंड डेबिट नोट बाय यूजिंग फ्लोइंग पैरामीटर्स, मतलब कि इन डिटेल से हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा नेम ऑफ द पार्टी, पार्टी का नाम जो होगा वो देवेंद्र इंटरप्राइजेज है। स्टॉक ग्रुप हम यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बनाएंगे। स्टॉक कैटेगरी हमारा रहेगा फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम। स्टॉक आइटम में फिलिप्स हाई-फाई और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एनओएस मतलब नंबर्स। और यहाँ पे गोडाउन हम चूज करेंगे सेंट्रल वेयर हाउस और रेट इसका रहने वाला है 28,000 मतलब कि 28,000 पर यूनिट के हिसाब से। अब यहाँ पे आप नीचे एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे जैसे लिखा है नोट में परचेज ऑर्डर रिसीव नोट एंड परचेज क्वांटिटी फॉर 40 नंबर्स एंड रिजेक्शन आउट ऑफ 4 यूनिट्स एंड डेबिट नोट 4 यूनिट्स, मतलब कि आपको 40 आइटम 40 आइटम परचेज करने हैं, ऑर्डर देने हैं, उसमें से आपको 4 को रिजेक्ट करना है और 4 के लिए आपको यहाँ पे डेबिट नोट बनाना है। हम इसको देखेंगे टैली में किस तरीके से करते हैं और हर एक वाउचर का मतलब भी समझेंगे। उससे पहले हमको यहाँ पे वेयर हाउस और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल वेयर हाउस के नाम से हम गोडाउन बनाते हैं। तो गोडाउन बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे गोडाउन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे देखो हमारा गोडाउन क्रिएशन का ऑप्शन आ जाता है, हम यहाँ से गोडाउन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल वेयर हाउस। तो हमने सेंट्रल वेयर हाउस के नाम से एक गोडाउन बना लिया है। अब यहाँ पे अब नीचे आने आपको ये देखो यूज फॉर आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी मतलब कि हमारा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी को गोडाउन में हम रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। मतलब कि हम टेली में एंट्री कर रहे हैं और हमारा स्टॉक जो है किसी और पार्टी के गोडाउन में रखा हुआ है, तो हम इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, मतलब कि किसी और बंदे का स्टॉक हम अपने गोडाउन में रख रहे हैं, तब हम इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे गोडाउन भी हमारा है और स्टॉक भी हमारा है, किसी और का नहीं है। हम यहाँ पे बाकी इसको कुछ नहीं करने वाले हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ से आना है बैक आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है यूनिट्स ऑफ मेजर में जाना है आपको। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है यूनिट क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे देखो टाइप में हमारा आ रहा है सिंपल, ठीक है। टाइप के बाद आपको सिंबल यहाँ पे डालना है किस तरह का यूनिट हम बनाने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिंबल डालने वाले हैं, सिंबल हम डाल देते हैं एनओएस के नाम से। एनओएस मतलब हुआ नंबर्स और यहाँ पे फॉर्मल नेम में हम यहाँ पे डालेंगे नंबर। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो होता है इसमें आपको तब डालने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा कोई रॉ मटेरियल है, तो अगर हम उसे चाय खरीदने के लिए हम उसे 1.5 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से हम उसको खरीदते हैं। तो जब आप यहाँ पे सिंबल में केजी के लिए बनाओगे, किलोग्राम के लिए, तब यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब कि जैसे हम पॉइंट के बाद फिर डेसिमल के बाद हम कितने नंबर्स लिखेंगे, जैसे हमको 1 किलो 500 ग्राम लिखना है तो उसके बाद पॉइंट लगा के 500 लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का यूज़ करेंगे। अभी तो हम यहाँ पे फिलिप्स वगैरह के लिए बनाने वाले हैं, इसके लिए हमको डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, बाकी इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ से आना है बैक, आपको यहाँ पे जाना है गेटवे ऑफ टेली में। सॉरी, यहाँ पे हमने अपना यूनिट बना लिया और गोडाउन बना लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम करेंगे यहाँ पे एंट्री पास, जो कि हम यहाँ पे सामान खरीदने वाले हैं, स्टॉक खरीदने वाले हैं। तो आप जो यहाँ पे स्टॉक खरीदोगे तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखने वाला है। आप यहाँ पे देखो एक रिपोर्ट में आपको स्टॉक समरी के नाम से ऑप्शन आता है। जैसे आप स्टॉक समरी में आते हो आपका स्टॉक यहाँ पे शो करता है नीचे। अभी हमारे पास में कोई स्टॉक नहीं है, इसीलिए हमारा शो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टॉक को परचेज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉक को परचेज करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक के लिए उससे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे, उसका कैटेगरी बनाएंगे, सारी चीज़ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम ग्रुप्स इन सब को क्रिएट करने के लिए आपको वापस जाना है फिर से इन्वेंट्री इन्फो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहला दिख रहा है स्टॉक ग्रुप, उसके बाद है स्टॉक कैटेगरी, उसके बाद आपका स्टॉक आइटम। हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट।
स्टॉक ग्रुप हमारा क्या रहने वाला है, ये देखो हमारा स्टॉक ग्रुप रहने वाला है म्यूजिक सिस्टम। हम यहाँ पे चलो म्यूजिक सिस्टम के नाम से स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको जाना है स्टॉक ग्रुप के ऑप्शन में। तो जैसे आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के आइटम पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के नाम से। म्यूजिक सिस्टम के नाम से बना लेंगे, फिर आपको एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे अंडर में हम प्राइमरी रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड। इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बना रहे हैं ग्रुप म्यूजिक सिस्टम के नाम से, इस ग्रुप में हम क्वांटिटी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे नो रहने देते हो और आप जब परचेज ऑर्डर लगाओगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे क्वांटिटी यस करने, अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी यस नहीं करोगे आपको क्वांटिटी डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वांटिटी यहाँ पे खरीदेंगे, कितना क्वांटिटी डालना है तो हम यहाँ पे करेंगे यस। उसके बाद हम करेंगे इसे एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से आएंगे बैक, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टॉक कैटेगरी में। अब यहाँ पर हम स्टॉक कैटेगरी बना रहे हैं। स्टॉक कैटेगरी हमारा क्या होने वाला है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी हमारा है फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम के नाम से हमारा स्टॉक कैटेगरी है। हम यहाँ पे बनाएंगे अब स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में जाना आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे बनाना है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी हमारा है म्यूजिक सिस्टम के नाम से। तो हमने यहाँ पे अपना स्टॉक कैटेगरी बना लिया फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम के नाम से। अब इसे हम यहाँ से करेंगे सेव करने के बाद आपको यहाँ से आना है बैक, और बैक आने के बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम में। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम में जाने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा आइटम कौन सा है। जैसे कि हमारा आइटम है फिलिप्स हाई-फाई के नाम से हमारा स्टॉक आइटम है। हम यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम के नाम से एक यहाँ पे नया डैशबोर्ड खुल जाता है, नया पेज खुल जाता है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं। स्टॉक आइटम हमारा क्या था, फिलिप्स हाई-फाई के नाम से। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया स्टॉक आइटम अपना फिलिप्स हाई-फाई के नाम से। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको अंडर सेलेक्ट करना है। अंडर आपका क्या होने वाला है, अंडर आपने जो ग्रुप बनाया म्यूजिक सिस्टम के नाम से, आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक सिस्टम हमारा दिख रहा है। आपको इस म्यूजिक सिस्टम पे क्लिक करके एंटर करके इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो आपका कैटेगरी दिखता है और यहाँ पे यूनिट दिखता है। तो कैटेगरी में हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, हमने जो फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम के नाम से बनाया हुआ कैटेगरी, हम उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यूनिट्स दिख रहा है। यूनिट्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, NOS सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसे क्या करने वाले, काउंटिंग करने के हिसाब से हम इसे परचेज करेंगे, काउंटिंग के हिसाब से। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, NOS सेलेक्ट करना है, नंबर्स। उसके बाद आपको देखो इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस एंट्री को यहाँ पे करना है एक्सेप्ट। उसके बाद आपको यहाँ से आना है बैक, आपको कंप्लीट बैक आना है और आपको यहाँ पे आना है गेटवे ऑफ टेली में। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम ऑर्डर किस तरीके से करेंगे और हमारा पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है परचेज वाउचर के लिए। यहाँ पे परचेज वाउचर में जाने के लिए हमको क्या करना है, आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करके भी जा सकते हो या फिर इन्वेंट्री वाउचर पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंट्री वाउचर पे क्लिक करके जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे क्लिक करते हैं, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टॉक जर्नल सेलेक्ट रहता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आइटम का ऑर्डर देंगे। हमको जिस भी बंदे से यहाँ पे हमको ऑर्डर खरीदना है, मतलब सामान खरीदना है, हम सबसे पहले उसको ऑर्डर देंगे। तो हम यहाँ पे ऑर्डर देने वाले हैं। तो ऑर्डर देने के लिए हमको यहाँ पे परचेज ऑर्डर का एक एंट्री पास करना होगा। तो परचेज ऑर्डर का एंट्री पास करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt F4। कीबोर्ड में आपको यहाँ पे Alt दबाना है और Alt दबाने के बाद आपको यहाँ पे करना है प्रेस F4। जैसे आप यहाँ पे Alt F4 प्रेस करोगे, आपके सामने देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर के नाम से एक नया वाउचर खुल जाएगा। हम इसमें एंट्री करेंगे अब परचेज ऑर्डर का। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो हमारा परचेज ऑर्डर खुल के सामने आ गया है। हम यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये देखो आपका यहाँ पे पार्टी नाम दिख रहा है, पार्टी नाम। हम यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। हमारा पार्टी का नाम क्या है, हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, देवेंद्र इंटरप्राइजेज। ठीक है, हम देवेंद्र इंटरप्राइजेज से क्या करने वाले हैं, परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देवेंद्र इंटरप्राइजेज को हम ऑर्डर देंगे। तो आपको परचेज ऑर्डर में उस चीज़ का एंट्री करना होता है, आप कौन सा आइटम कितना खरीदने वाले हो। देखो, अगर आप कोई भी आइटम खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऑर्डर देना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑर्डर करोगे, फिर आपका जो
आपका सप्लायर है फिर आपको वो सामान आपका पहुंचाएगा, गुड्स आपको डिलीवर करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर देंगे जो अपने सप्लायर को, ताकि वो हमें यहाँ पे हमारा गुड्स डिलीवर करे। तो यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए हमको क्या करना है, परचेज ऑर्डर में सबसे पहले तो यहाँ पे पार्टी नाम में हमारे पास में पार्टी का नाम नहीं है, तो हम यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करेंगे पार्टी नाम के लिए। तो लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली पार्टी के आगे कर्सर लेके आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड में Alt C बटन। कीबोर्ड में Alt C बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने क्या है, एक लेजर क्रिएशन के नाम से एक ऑप्शन आ गया है खुल के। करने वाले पार्टी के लिए एक लेजर बनाएंगे जिससे हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं। तो हमारा क्या था पार्टी का नाम, देवेंद्र इंटरप्राइजेज। ठीक है, उसके बाद एंटर करके आना है आपको और यहाँ पे अंडर में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में आप अंडर में सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि देवेंद्र इंटरप्राइजेज जो है वो आपका सप्लायर है। हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, सन्ड्री क्रेडिटर। हम यहाँ पे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इस एंट्री को हमको यहाँ पे करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के लिए आप नॉर्मली एंटर करो या आप कीबोर्ड में Ctrl A प्रेस करो, आपका ये एंट्री सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव होने के बाद आपको फिर से एंटर प्रेस करना है और परचेज लेजर में आपको यहाँ पे डालना है परचेज। हमारे सामने तो परचेज का भी लेजर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक परचेज का भी लेजर बनाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे Alt C प्रेस करो, आपके सामने एक लेजर का क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाता है। हम यहाँ पे बनाने वाले परचेज के नाम से और इसका अंडर ग्रुप हमारा रहने वाला है परचेज अकाउंट। उसके बाद हम इस एंट्री को करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हमको आइटम सेलेक्ट करना है, हम कौन से आइटम का यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं देवेंद्र इंटरप्राइजेज को। तो हमारा आइटम क्या था, यहाँ पे डालेंगे फिलिप्स हाई-फाई। और यहाँ पे देखो जैसे आप फिलिप्स का हाई-फाई यहाँ पे डालते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो यहाँ पे ड्यू डेट हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में करने वाले हैं। इससे हम यहाँ से नॉर्मली एंटर करके नीचे आ जाएंगे बाहर। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे ऑर्डर जो दे रहे हो वो सामान जब आपका आएगा तो किस गोडाउन में आपको रखना है। हम यहाँ पे गोडाउन डाल देते हैं। हमारा गोडाउन किस नाम से हमने बनाया था, सेंट्रल वेयर हाउस के नाम से। हम यहाँ पे डालेंगे सेंट्रल वेयर हाउस। बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी अपना डालना है, कितना क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमारा कितना 40, रेट कितना है 28,000। एक्सेप्ट करो। देखो आपका यहाँ पे 28,000 हमारा रेट है, 28,000 और टोटल अमाउंट हमारा 11,20,000 हो चुका है। अब इस एंट्री को हमको करना है यहाँ से एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग 2, हम यहाँ पे देखो कॉस्ट ट्रैकिंग 2 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर 1 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा देखो यहाँ पे हम पहला एंट्री कर रहे हैं, देवेंद्र इंटरप्राइज को पहला ऑर्डर दे रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑर्डर हमको सजेस्ट कर रहा है ट्रैकिंग नंबर के लिए। हम यहाँ पे इसी को चूज कर लेंगे, नंबर 1 डाल देंगे, जिससे कि हमारा ये कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे डाल दिए 1, बाकी इसे करो एंटर। एंटर करने के बाद आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। बाकी आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, आपने जो गुड्स का ऑर्डर दिया है उस हिसाब से। बाकी हम इसे करते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। अब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आपने ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर देने के बाद आपका सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर देते हो उसके बाद आपको क्या करेगा, जिस भी पार्टी को आपने ऑर्डर दिया है वो आपको क्या करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा। तो जब वो आपका गुड्स डिलीवर करेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गुड्स को रिसीव करोगे। तो रिसीव करने के लिए टेली हम कौन सा एंट्री पास करते हैं, रिसिप्ट नोट का एंट्री पास करते हैं। तो रिसिप्ट नोट का एंट्री पास करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Alt F9। ठीक है, आप ध्यान से की याद रखा करो दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है Alt F9। जैसे आप यहाँ पे Alt F9 प्रेस करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा रिसिप्ट नोट खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो आपका देखो, रेफरेंस नंबर आप कुछ डाल सकते हो, हम यहाँ पे खाली छोड़ रहे इसे। बाकी पार्टी नाम हमारा यहाँ पे रहने वाला है देवेंद्र इंटरप्राइजेज। बाकी यहाँ पे देखो हमारा जैसे आप देवेंद्र इंटरप्राइजेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा देखो ऑर्डर नंबर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ गया है। हम नॉर्मली इस ऑर्डर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे इस ऑर्डर को हम सेलेक्ट करेंगे हमारा यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। एंटर करना आपको एक्सेप्ट करने के लिए। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपना सेलेक्ट किया, हमारा कंप्लीट डिटेल्स हमारा प्रोडक्ट का आ गया। हमने जो भी गुड्स इसे ऑर्डर किया था, हमको यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि हमारा ट्रैकिंग नंबर के हेल्प से ही हुआ। तो आपका ट्रैकिंग नंबर जो होता है आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है वाउचर पास करने के लिए। उसके बाद हम इस एंट्री को यहाँ से करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों,
एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो गुड्स है वो गोडाउन में रिसीव हो चुका है। अब इसे हम देखने के लिए क्या करेंगे, अभी तक हमारा स्टॉक हमको शो नहीं करेगा। अब देखो हम इसको देखने के लिए हम यहाँ से आएंगे बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये देखो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे क्लिक करना है आपको, और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो है आपको यहाँ पे वो ऑर्डर दिखता है जिसे आप ऑर्डर करते हो। रिसीव करने से पहले जो भी आपका ऑर्डर है वो सारा ऑर्डर आपको यहाँ पे शो करता है। अभी आप जैसे इसमें आओगे, एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे देखो आप ऑर्डर किस तरह से देखना चाहते हो, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज या आइटम वाइज। हम यहाँ पे आइटम पे क्लिक करते हैं, अपना आइटम सेलेक्ट करते हैं। देखो हमारा परचेज ऑर्डर स्टॉक आइटम आउटस्टैंडिंग हमारा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने गुड्स को रिसीव कर लिया है। अब ये रिसीव्ड गुड जो है ये हमारा कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा परचेज बिल पेंडिंग में, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसका क्या किया, बिल रिसीव नहीं किया है, तो हमारा इसका बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी हमारा इसमें दिखेगा, देखो हमारा बिल्स यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है 40 आइटम का, गुड्स रीड बट बिल नॉट रीड, मतलब कि गुड्स तो हमने रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक हमने बिल रिसीव नहीं किया। तो जैसे कि हम यहाँ पे अब गुड्स रिसीव कर लिए, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपना बिल्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो देखो हमारा जो सप्लायर होगा तो वो हमारा रेगुलर सप्लायर होगा जो भी हमको गुड्स डिलीवर करेगा। तो जैसे हमने उसे ऑर्डर किया उसने हमको इंस्टेंट में क्या किया, गुड्स सेल, मतलब कि गुड्स हमको डिलीवर कर दिया, और बिल उसने बाद में हमें सेंड करेगा। तो उसने हमें बिल को तो उसने हमको क्या किया, बिल को बाद में सेंड किया। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब वो बिल सेंड करेगा तब हम यहाँ पे बिल्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से आएंगे बैक आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, देखो अभी आप यहाँ पे जैसे स्टॉक समरी वाले ऑप्शन में जाते हो तो आपका यहाँ पे देखो आइटम शो कर रहे हैं, 40 आइटम आपका यहाँ पे शो कर रहा है स्टॉक आइटम में, क्योंकि हमने यहाँ पे 40 आइटम रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक आइटम पे इस पर क्लिक करोगे अपने गुड्स पे, आपका यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स इसका दिखेगा। ये देखो हमारा दिख रहा है, हमने किससे ख़रीदा था सारा डिटेल्स दिख रहा है, परचेज बिल पेंडिंग है ये भी हमको दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, बिल को रिसीव करने वाले हैं। तो बिल रिसीव करने के लिए आपको जाना है फिर से इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर या ऑर्डर वाउचर, किसी में जा सकते हो। हम यहाँ पे अभी इस बार ऑर्डर वाउचर में आते हैं। तो ऑर्डर वाउचर में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट परचेज ऑर्डर ही आपको आता है, जैसे आप ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करके आते हो इसके अंदर। तो हम यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला एंट्री जो रहने वाला है वो हम यहाँ पे करेंगे रिजेक्शन का एंट्री। अभी तक दोस्तों क्या किया है, अभी तक हमने बिल रिसीव नहीं किया है और अभी तक हमारे पास में बिल आया भी नहीं है। और जैसे हमने यहाँ पे 40 गुड्स को रिसीव किया है, तो जैसे हम यहाँ पे गोडाउन में 40 गुड्स को रख रहे थे तो उसमें से हमारा क्या हो गया, 40 गुड हमारा यहाँ पे ख़राब निकल गया। 40 गुड्स में से हमारा 4 गुड्स जो है, 4 जो हमारा म्यूजिक है सिस्टम जो है वो ख़राब निकल गया 40 म्यूजिक सिस्टम में से। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 4 आइटम को यहाँ पे रिजेक्ट करने वाले हैं और अभी तक हमने उसे बिल्स भी रिसीव नहीं किया देवेंद्र इंटरप्राइजेस से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिजेक्शन के लिए एंट्री करेंगे। तो रिजेक्शन के लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में Alt F6। पता है दोस्तों हमारा रिजेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री वाउचर में जाके अपने रिजेक्शन के लिए ऑप्शन को इनेबल करना है। तो आप नॉर्मली F11 प्रेस करो, यहाँ पे आपको फिर से F2 में जैसे आप यहाँ पे देखो इन्वेंट्री में हम आ गए। अब यहाँ पे देखो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रह रहा है, अच्छा ये रह रहा है हमारा ऑप्शन कौन सा, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। इस ऑप्शन को हमको यहाँ पे यस करना है। ध्यान से देख लो दोस्तों, आपको फिर से क्या क्या यस करना है। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करने वाले हैं, हमने यहाँ पे कर दिया यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब इस एंट्री को करना है यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम प्रेस करने वाले हैं कीबोर्ड में Alt F6। तो देखो जैसे हम अब यहाँ पे ऑप्शन को इनेबल करते रिजेक्शन इन एंड आउट वाले ऑप्शन को, और कीबोर्ड में हम Alt F6 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये देखो आप रिजेक्शन आउट का यहाँ पे एक वाउचर खुल के आ जाता है। अब इस वाउचर में हम एंट्री करने वाले हैं जो भी हम गुड्स को रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में हम पार्टी का नाम डालेंगे जिससे हमने गुड्स को रिसीव किया। हम यहाँ पे डालते हैं देवेंद्र इंटरप्राइजेज। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपने आइटम का नाम जिसे हम यहाँ पे रिजेक्ट करने वाले हैं। आइटम हमारा क्या था, फिलिप्स हाई-फाई। इसे करते एंटर। अब देखो हमारा जो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, सॉरी कॉस्ट सेंटर नहीं दिख रहा है, ट्रैकिंग नंबर दिख रहा है यहाँ पे। हम इस ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करके आपको आना है और यहाँ पे देखो आपका जो क्वांटिटी दिख रहा है, आपको क्वांटिटी में
40 आइटम दिख रहा है, आपको 40 नहीं रखना है, जितना आपको रिजेक्ट करना है इसके अंदर आपको सिर्फ उतना ही क्वांटिटी लिखना है। जैसे हम 4 आइटम रिजेक्ट करने वाले हैं, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके बाद करना एंटर। एंटर करने के बाद आपको फिर से एंटर करना है, करके आप आ जाओ यहाँ से बाहर। यहाँ पे हम दोस्तों एक काम करते हैं, ये जो हमारा कॉस्ट ट्रैकिंग टू वाला ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे करेंगे ऑफ। ऑफ करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड में F11 प्रेस करना है, और हमने जो यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम के लिए ये ऑप्शन हमने यहाँ पे यस किया था, इस वाले को हम यहाँ पे नो करते हैं। बाकी करो इसे यहाँ से एक्सेप्ट। अब आओ बैक। अब आपका यहाँ पे हट गया ट्रैकिंग नंबर, जो भी था नॉट एप्लीकेबल आ रहा था, जो भी आ रहा था वो आपका यहाँ से हट गया। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 आइटम को हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 आइटम रिजेक्ट कर दिया, अभी इस एंट्री को हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से जाते हैं फिर से अपने गेटवे ऑफ टेली में, और यहाँ पे जाएंगे फिर से स्टॉक समरी में। अब देखो हमारे पास में कितने आइटम बच चुके हैं, सिर्फ 36 आइटम बचे हैं, क्योंकि हमने 4 को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो जैसे हमने 4 को रिजेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे जाते हैं फिर से हम बैक, और यहाँ पे जाते हैं ऑर्डर वाउचर में। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 आइटम जो रिजेक्ट किया है, वो आपको बिल्स रिसीव होने से पहले हमने 4 आइटम रिजेक्ट किया, जिसको कि हमने एंट्री किया किसमें, अपने रिजेक्शन आउट वाले वाउचर में हमने एंट्री किया। अभी तक हमें ये 40 आइटम का बिल रिसीव नहीं हुआ था, और बिल रिसीव होने से पहले ही हमने 4 आइटम को रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे फाइनल क्या करने वाले हैं, अब हम अपना बिल जनरेट करेंगे, बिल बनाएंगे। अभी हमको उसने बिल भेज दिया है, तो हम यहाँ पे बिल भी बना ही लेते हैं कि जितना हमारा कितना का बिल बन रहा है, क्योंकि हमने तो हमारे पास में तो 36 स्टॉक में आइटम बचा हुआ है, क्योंकि 4 तो हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, फाइनल बिल जनरेट करने के लिए आपको परचेज वाउचर में एंट्री करना है। तो परचेज में जाने के लिए आपको कीबोर्ड में F9 प्रेस करना है। तो जैसा आप यहाँ पे F9 प्रेस करते हो, आपके सामने यहाँ पे देखो परचेज वाउचर खुल के आ जाता है, और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर आता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या हुआ दोस्तों, ये होता है आपका, अगर आप जिस भी पार्टी से गुड्स परचेज कर रहे हो, तो वो जो आपको बिल बना के देगा उस पर एक इनवॉइस नंबर होगा, वो सेम इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अभी हमारे पास में इनवॉइस नंबर नहीं है, तो हम नॉर्मली रैंडम कोई सा इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, जो भी हमारा है। जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं FH01, इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया सप्लायर का इनवॉइस नंबर। बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जिस भी पार्टी से हमने गुड्स खरीदा उसका हम यहाँ पे बिल रिसीव करेंगे। तो पार्टी का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पार्टी नाम में, और यहाँ पे देखो आपका रिसिप्ट नोट यहाँ पे दिख रहा है। रिसिप्ट नोट में आपका यहाँ पे देखो ये ट्रैकिंग नंबर दिख रहा है, आपको इस ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे आप इस ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट करोगे, आपका आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर जाएगा, आपने कितने आइटम का बिल आपको रिसीव करना है, आपको कितना का पेमेंट करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमको कितने, सिर्फ 36 आइटम का ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो 36 आइटम का हमको पेमेंट करना है। हम यहाँ से इसको फाइनल एक्सेप्शन दे देते हैं। एक्सेप्ट करके इस एंट्री को हम यहाँ पे करते हैं एक्सेप्ट। क्या किया, परचेज ऑर्डर से लेकर हमने परचेज तक का कंप्लीट एंट्री देख लिया कि हमको किस तरीके से एंट्री करना है। अब देखो दोस्तों, हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने उसे क्या किया, देवेंद्र इंटरप्राइजेज को 36 आइटम का हमको बिल उसे देना है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 36 आइटम हमारे पास में है, जिसमें कि 40 हमने ख़रीदा, तो 4 हमने रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी हमारे पास में 36 ही बच रहे हैं। हम यहाँ पे 36 का उसे पेमेंट करेंगे। तो 36 का टोटल अमाउंट कितना आता है, हम यहाँ से एक बार एंट्री चेक कर लेते हैं। एंट्री चेक करने के लिए कीबोर्ड में पेज अप बटन प्रेस करो, आपका एंट्री यहाँ पे शो कर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा करेंट बैलेंस कितना आ रहा है, देवेंद्र को हमको कितना पे करना है, करेंट बैलेंस 10,08,000 रुपये हमको देना है देवेंद्र को, ठीक है। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है जो कि हमको उसे पे करना है। तो हम देखो यहाँ पे एक और वाउचर का एंट्री देखेंगे, जो कि हमारा होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट हमारा क्या होने वाला है, डेबिट नोट में हम उस आइटम का एंट्री करेंगे, उस सिचुएशन में हम एंट्री करते हैं डेबिट नोट में। जैसे कि हमने उसे बिल रिसीव कर लिया, हमको उसने तो भेज दिया, 10 लाख का बिल भेज दिया। तो अब देखो जैसे हमको उसने क्या किया, 10 लाख का बिल भेज दिया। अब देखो हम जैसे हमने उससे सामान ख़रीदा फ़िलिप्स का, जो भी हमारा म्यूजिक सिस्टम है, हमने उसे ख़रीदा म्यूजिक बॉक्स, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, जैसे हमने उससे बिल रिसीव कर लिया, उसके बाद जैसे हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें से हमारा 4 आइटम और एक्स्ट्रा ख़राब निकल गया। आपको ये 4 आइटम वो नहीं है जो आपने रिजेक्ट किया, ये 4 आइटम आपका वो आइटम है
जो कि आपने बिल रिसीव करने के बाद आपको रिजेक्ट करना है, जिसका कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो हमारा जो आइटम हमारा जो आइटम रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है अब 4 आइटम हम यहाँ से डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। तो डेबिट नोट के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल F9। तो आपको समझ आ गया होगा कि डेबिट नोट में हम किस तरह का एंट्री करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। तो डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल F9 प्रेस करना है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमको डालना है, जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है। जैसे हमने इनवॉइस नंबर क्या डाला था PH01, सेम इनवॉइस नंबर डाल देना हमको। और देखो हमारा ये डेबिट नोट जो खुल के आ रहा है अभी ये हमारा किस वाउचर, ये हमारा जो है अभी वाउचर मोड में खुल के आया है। तो अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम चेंज करेंगे इनवॉइस मोड में। देखो हमारा यहाँ पे इनवॉइस मोड में चेंज करने के लिए एज इनवॉइस लिखा हुआ है और उसके नीचे में V लिखा है उसके सामने, और उसके नीचे में डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन का मतलब हमारा टेली में कंट्रोल होता है और सिंगल अंडरलाइन का मतलब हमारा अल्ट होता है। हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे V प्रेस करेंगे, देखो डेबिट नोट का वाउचर हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिए हैं। बाकी हम यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो ट्रैकिंग नंबर हमारे पास में कुछ नहीं है, हम इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। बाकी एंटर करो। अब यहाँ पे देखो परचेज लेजर में हमको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट नोट में हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इसका पेमेंट भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, परचेज रिटर्न करने वाले हैं। तो परचेज रिटर्न के लिए हमको यहाँ पे एक लेजर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपल आप कीबोर्ड में Alt C प्रेस करो और यहाँ पे एक लेजर बना लो परचेज रिटर्न के नाम से। का अंडर ग्रुप हमारा परचेज अकाउंट ही रहेगा। बाकी हमारा यहाँ पे आइटम क्या रहने वाला है, फिलिप्स का हाई-फाई रहने वाला है। बाकी इसमें हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल करते इसमें। और देखो हमारा यहाँ पे ऑर्डर नंबर शो कर गया, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर हमारे पास में नहीं है बाकी, लेकिन हमारे पास में ऑर्डर नंबर है। हम इसे ऑर्डर नंबर डालते हैं यहाँ पे। ये जो आपका ऑर्डर नंबर है दोस्तों, ये आपका कौन सा ऑर्डर नंबर शो कर रहा है, आपने जो रिजेक्शन आउट में 4 आइटम को आपने रिजेक्ट किया था वही ऑर्डर नंबर आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो ऑर्डर नंबर डालो, यहाँ पे जो भी आपका आइटम है। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। अब इसे हम यहाँ से करते हैं एक्सेप्ट। तो जैसे हम इसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, अब देखो हमारा एंट्री जो रहने वाला है, हमने उसे क्या किया, 4 आइटम उसे हमने रिटर्न कर दिया। तो अब उसको पहले हमको कितना का पेमेंट करना था, 10 लाख रुपए का पेमेंट करना था। अब उसको कितना, सिर्फ 8,96,000 रुपये का ही पेमेंट करना है, क्योंकि हमने 4 आइटम को रिजेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं हमारे स्टॉक में कितना आइटम बचा हुआ है। तो चेक करने के लिए हमको सिंपल यहाँ पे जाना है स्टॉक समरी वाले ऑप्शन में। अब देखो हमारे पास में सिर्फ 32 आइटम बच चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, 8 आइटम को हमने रिजेक्ट कर दिया। 4 को तो हमने बिल रिसीव करने से पहले रिजेक्ट किया था और 4 को हमने बिल रिसीव करने के बाद रिजेक्ट किया। अब जो आपका रिजेक्ट वाला ऑर्डर है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको सिंपली उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले ऑप्शन में जाना, इस वाले ऑप्शन में करो एंटर। यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करो। अब देखो आपका यहाँ पे दिख रहा है फिलिप्स हाई-फाई में कितना आइटम है, आपका 8 आइटम रिजेक्ट है, जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया देवेंद्र इंटरप्राइजेज़ को, ठीक है। तो जब भी आपका ये 8 आइटम आपको डिलीवर करेगा तो आपको सिंपली उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आप परचेज ऑर्डर देने के बाद आप प्रोसेस, अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम परचेज ऑर्डर देने के बाद हम क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे, फिर डायरेक्ट परचेज में एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे उसी तरीका यहाँ पे आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर से रिपीट करना है जब भी आपका ये 8 आइटम डिलीवर कर देगा देवेंद्र इंटरप्राइजेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज का हम एंट्री कैसे करते हैं। अब हमारा फाइनल बारी आता है कि हमने यहाँ पे जो देवेंद्र इंटरप्राइजेज है हम उसको पेमेंट करने की बारी आती है। तो अभी हम उसको क्या करने वाले हैं, कैश से या बैंक से हम उसे पेमेंट करने वाले हैं। तो उसे हम पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम पेमेंट वाउचर में एंट्री एक पास करने वाले हैं। तो पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट वाउचर के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करना है। आपके सामने देखो यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल रहा है, लेकिन ये जो आपका पेमेंट का जो वाउचर है ना, ये हमारा अभी सिंगल एंट्री मोड में है, तो इसको हम चेंज करेंगे डबल एंट्री मोड में। तो इसके लिए आप कीबोर्ड में F12 प्रेस करो। ये देखो यूज़ सिंगल एंट्री मोड जो आपको यहाँ पे आ रहा है, ये देखो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एंड रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद इसे यहाँ से एक्सेप्ट करो। तो आपका कुछ इस तरह का वाउचर शो करने वाला है।
ठीक है। तो अब इसे हम पेमेंट करने वाले हैं किस चीज़ का, देवेंद्र इंटरप्राइजेज को हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम देवेंद्र इंटरप्राइजेज को पेमेंट करने वाले हैं कैश से, लेकिन हमारे पास में तो अभी कैश भी नहीं है। तो सबसे पहले हम कैश को रिसीव कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे खोलना है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए हमारा शॉर्टकट की F6 है, यहाँ पर रिसिप्ट पे क्लिक करो। अब देखो हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखो किसी से हम 10 लाख रुपए रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, Alt C प्रेस करते हैं और यहाँ पे लेजर हमारा बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से, क्योंकि हम उससे पैसे रिसीव करने वाले हैं। बाकी इसे हम यहाँ से करो एक्सेप्ट और कितने 10 लाख रुपए हम उससे रिसीव करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे किस में रिसीव करेंगे, हम जैसे देवेंद्र इंटरप्राइज को अगर कैश से पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे कैश में रिसीव करेंगे, या अदरवाइज हम बैंक में भी रिसीव कर सकते हैं। हम नॉर्मली उसे कैश से पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ से कैश में रिसीव करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 10 लाख ही है ना यार, यहाँ पे 1 लाख ही है। हम इससे 10 लाख ना रुपए लेने वाले हैं। हम यहाँ पे अमाउंट चेंज करेंगे 10 लाख। अब हमारा अमाउंट हो गया यहाँ पे 10 लाख रुपए। अब इसे हम यहाँ से करते एक्सेप्ट। अब देखो हमारा बैलेंस 10 लाख रुपए आ गया है। बैलेंस देखने के लिए आपको सिंपली जाना बैलेंस शीट में। अब देखो आपका बैलेंस कितना आपके पास में आ चुका है। करेंट एसेट में देखो आपका 18 लाख रुपए दिखा रहा है, जो कि आपका स्टॉक भी है। ठीक है, तो आप जैसे करेंट एसेट पे क्लिक करोगे, देखो कैश इन हैंड आपका कितना है 10 लाख रुपए है, और स्टॉक में आपका 8,96,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि आपका एसेट ही हुआ। लेकिन आपके पास में देखो लायबिलिटी भी है। कितना लायबिलिटी आपके पास में है, लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर का है। रवि साहब ने 10 लाख रुपए लिया, उसे भी आपको पे करना है। आप जब उसे पे करोगे, ठीक है। और हम हम यहाँ पे क्या करने वाले, देवेंद्र इंटरप्राइजेज को हम यहाँ पे पे करने वाले 8,96,000 रुपये। ठीक है, इसे हम पे करने के लिए यहाँ से बैक आएंगे और अभी हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, पेमेंट करने वाले हैं। तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको यहाँ पे F5 प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट वाउचर में देवेंद्र को पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देवेंद्र को यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितना, 8,96,000 रुपये से लिखना यहाँ पे 8,96,000। ठीक है, एंटर करो। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस या न्यू रेफरेंस डालो। यहाँ पे हम यहाँ पे ऑन अकाउंट लेते हैं, इसे हम फाइनल सेटलमेंट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट में आपको किससे कैश से पेमेंट करना है, आप यहाँ पे डालो कैश। अब देखो आपका पेमेंट, देखो यहाँ पे 8,96,000 का पेमेंट हो गया देवेंद्र का। अब देखो देवेंद्र का बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। अब मुझे देवेंद्र का पूरा बिल क्लियर हो चुका है, और आपका यहाँ पे कैश कितना, 1,04,000 रुपये आपके पास में कैश बच रहा है। अब इस एंट्री को हम यहाँ पे करते हैं एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से आएंगे बैक। अब देखो हमारा बैलेंस शीट किस तरीके से शो करेगा। अब देखो करेंट लायबिलिटी में आपका कितना, सिर्फ 10 लाख रुपये बचा हुआ है, जो कि आपने किससे, रवि से 10 लाख रुपये आपने रिसीव किया था। सिर्फ आपको रवि को देना है। देवेंद्र इंटरप्राइजेज का अमाउंट हमारा पेमेंट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे करेंट एसेट भी आपका कितना है, 10 लाख रुपए का बचा हुआ है करेंट एसेट, जिसमें कि 8,96,000 है आपका क्या स्टॉक, और 1,04,000 आपका यहाँ पे कैश बचा हुआ है, जो आपके पास में कैश पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह था परचेज का एक कंप्लीट प्रोसेस वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताया कि परचेज ऑर्डर से लेके पेमेंट तक आपको किस तरीके से करना है, जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डॉट्स को क्लियर किया। और साथ में मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपको किस तरीके से एंट्री करना है परचेज वाउचर से लेके आपको पेमेंट वाउचर तक, जिससे कि आप यहाँ से पेमेंट करोगे। तो यह था दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए एक वीडियो, जिसमें कि हमने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया कि परचेज वाउचर हम कैसे पास करने वाले हैं। तो अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही उस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि टेली में वाउचर एंट्री करने में दिक्कत होती है, या टेली में जो काम कर रहा हो जिससे कि परचेज वाउचर या एंट्री पास करने में दिक्कत होती है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने के लिए हमेशा मिलता रहे। तो हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप परचेज वाउचर का प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आएंगे फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।